जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अब जो मैं एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स देता रहूँगा। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी है कैलकुलेशन के लिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बड़े आसानी से आप पता कर सकते हो कि वो कहाँ यूज़ होगा। दूसरा, बैंकिंग वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बैंकिंग वालों के लिए प्लस एसएससी वालों को ये चीज़ें करनी आएंगी कि कहाँ किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेबल वाला बंदा है तो भी कर सकता है। ठीक है। टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्लियर है मेरी बात बच्चे? क्यूब एंड क्यूब रूट, इसको बोलते हैं घन तथा घनमूल। ठीक है, घन तथा घनमूल। इसके लिए आपको कम से कम 10 तक का क्यूब तो आना चाहिए। देखो बच्चे, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। क्लियर मेरी बात? 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये घन क्या है? आपने लिख तो दिया है भाई, किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करने पर जो आता है वो घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। अगर हम 10 की 3 बार गुणा करें, भाई 10 ही क्यों ले रहे हैं? बहुत आसान है ना, 0 आ रही है मेरे बच्चे। 10 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 1000। हमें बहुत आसान से समझना चाहिए। सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट लो, जब कैलकुलेशन पर पकड़ अच्छी हो जाए फिर बड़ी डिजिट लो। पहले 2 नंबर करो, जब 2 नंबर की कैलकुलेशन के बाद आगे बढ़ो तो फिर 3 नंबर की कैलकुलेशन करो। ठीक है, 2 नंबर का मतलब 2 डिजिट वाला, भाई गलत मत समझना है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। अगर हम 7 की गुणा करें तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 343। तो ये क्या होता है? क्यूब होता है। क्लियर मेरी बात? तो ये कहां तक याद रखना है आपको? 10 तक याद रखना है। कहां तक याद रखना है? 10 तक। चलिए, अब हम अगर 11 की बात करें कि भैया 11 का क्यूब क्या है, तो क्या कभी आपने 11 का क्यूब ऐसे निकाला है? 1 1 1 फिर 2 नीचे लिख दिया और जोड़ दिया 1 3 3 1 आंसर। ठीक है, क्या आपने 12 का क्यूब कभी ऐसे निकाला है? 1 2 4 8, 2 का डबल कितना आया भाई? 4 और ये 8, तो कितना आ गया? 1728 आंसर। क्या कभी आपने 13 का क्यूब ऐसे निकाला है? 1 3 9 27 6 18 2 1 9 7। बड़े आसानी से आंसर आ गया। ये कैसे आया ये हमें समझना है। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ जाएंगे। वैसे 1 से 20 तक करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है ना, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप कहीं तक भी करें, बस आपका कैलकुलेशन हो अच्छे से। ठीक है ना, अब देखो बता भी देता हूं मैं। अगर कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और उसे 12 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करो? 4 एरो खींचो और यहां 1 और 2 लिख दो। ठीक है, अब आप देखो ये कितना गुना है? 2, तो अगले को भी 2 से गुणा करो 4, और उससे अगले को भी 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8। बीच वाली संख्याओं को डबल कर दो तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 8। तो आप देखिए ये जोड़ने पर 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा? 1 1728। क्लियर? 13 का भी देख लो एक बार। मैं चाहता हूं कि जो मेन मेथड है वो आप समझो, बट मैं ये कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मान लो आपको 13 का निकालना है तो आपने 13 लिख दिया। अब ये कितना गुना है? 3
ये कितना गुना है 3 3 9 और इसको भी फिर 3 से गुणा करो तो 27। पहले यहां देख लिया कितना गुना है, फिर उसी गुना को हमने आगे किया, बीच की संख्याओं को डबल किया। 18 27 में से केवल 7 लिखना है और 2 हासिल। 27 में से केवल 7 लिखना है और 2 हासिल, मतलब हर तीर के नीचे से केवल इकाई का अंक लिखा जाएगा, यूनिट डिजिट। तो 27 में से 7 लिखा, 2 हासिल। 18 2 20 और 9 29, 29 का 9 लिख लिया, फिर 2 हासिल। 6 3 9 और 2 11 का 1 और 1 यहां लिख लिया, 1 और 1 कितना हो गया 2197। क्लियर है मेरी बात बच्चे? मिटा देते हैं। 14 का देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 1 ये 4, ये कितना गुना है 4। इसे 4 से गुणा कर लीजिए 16, इसे 4 से गुणा कर लीजिए 64। बीच की संख्याओं को डबल कर दीजिए, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 32। आप केवल इकाई का अंक लिखेंगे 4, 6 को इधर ले आइए, 32 16 48 6 54 का 4, फिर 5 को इधर ले आइए, 8 4 12 5 17 का 7, 1 को इधर ले आइए, 2744। ठीक है ना। लेकिन आप अगर इसको करते हैं तो ये केवल 19 तक काम करेगा और 20 का तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे, भाई 8000 आ ही जाएगा। उसके बाद ये काम नहीं करेगा। फिर आप क्या करेंगे? तो मैं अब आपको ऐसा रूल बताने जा रहा हूं जो हर जगह पर काम करे, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 12 कि भाई मैं 12 का क्यूब निकाल रहा हूं, डिजिट छोटी है इस वजह से, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप बता देना मेरे को, सर बड़े पे निकाल के दिखाओ, हम देखना चाहते हैं आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, या मैं बता दूंगा अभी, देखते रहो, ठीक है ना। 12 का क्यूब आगे बच्चे, इधर ले लेता हूं मैं 21 का क्यूब, ठीक है ना। पहले इन दोनों का ले लेते हैं, फिर हम 14 और 24 का ले लेंगे, या 14 और 32 का ले लेंगे, या 24 32 का ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे, बट डिजिट अभी रखेंगे छोटी। आपने कितने एरो खींचे? 1 2 3 4। अब देखो यहां ये जो पहली संख्या है 1, आप 1 का क्यूब लिख देंगे, और यहां जो ये लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाले एरो पर 2 का क्यूब लिख देंगे। क्लियर है? तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई 1, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। अब इन दोनों की करेंगे गुणा, इन दोनों की क्या करेंगे गुणा, 2 एकम 2, ये 2 आ गए। अब ये हो गया हमारे पास 2 एरो खाली है, तो सबसे पहले इस 2 की गुणा इस 1 में करिए, 2 एकम 2, यहां 2 लिख दीजिए, फिर इस 2 की गुणा इस 2 में करिए, 2 दूनी 4, यहां 4 लिख दीजिए। क्लियर है? हमारे पास पहली रो कंप्लीट हो गई, बाकी का वही है, बीच की दोनों संख्याओं का डबल करिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 8, जोड़ दीजिए 8 8 4 12 का तो हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 1, 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 1728, ठीक है। इसके बाद हम 21 का देखते हैं, 21 का। कितने का देखते हैं 21 का, 1 2 3 4। पहले 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 1 का क्यूब करो, कितना होता है 1। क्लियर है? अब दोनों की गुणा करो, 2 एकम 2, ठीक है। तो आप देखो 2 दूनी 4 यहां आ जाएगा, और 2 एकम 2 यहां आ जाएगा। बीच की दोनों संख्याओं का डबल 8 और ये 4, जोड़ दीजिए बच्चे, 1 4 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9261 आंसर। अच्छा और देखते हैं, इस बार हम देखते हैं 24 का, ठीक है। फिर देखेंगे 32 का। तो हमने देखा भाई 24 का क्यूब निकालना है हमें, 4 एरो खींचे, ठीक है भाई। पहले इस डिजिट का क्यूब, 2 का क्यूब, और लास्ट वाले पर इसका क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है। तो आप इसे हटा दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 64। अब दोनों की गुणा करिए, कितना आ जाएगा 8। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ये दोनों आ गए भाई। बीच की दोनों संख्याओं का डबल कर दिया, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, जोड़ दिया, यहां से केवल 4 6 इधर, 70 और 32 कितना हुआ मेरे बच्चे 102, 10 इधर, 32 16 48 और 10 कितना हुआ
48 और 10 58, 8 और 5 इधर, तो ये आ जाएगा 13। 138 24 15625 किसका होता है आपके पास? 25 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 124। 64 का 4 आ गया, 6 70 32 102 10 10 ये आ गया, 48 10 58 8 5 13। ठीक है, अब देख लेते हैं 32 का। अब किसका देखते हैं मेरे बच्चे? 32 का। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्यूब निकालना सीख रहे हो। 32 का क्यूब है, तो सबसे पहले 3 का क्यूब यहां और सबसे लास्ट वाले पर 2 का क्यूब यहां। ठीक है ना, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। दोनों की गुणा करिए 6, 6 तिया 18 इधर और 6 दूनी 12 इधर। बीच की दोनों संख्याओं का डबल 36 और 12 का डबल कितना? 24। और आपने जोड़ दिया तो ये आ गया 8, 24 12 36 का 6, 3 इधर आ जाएगा। क्लियर? यहां कितना आ जाएगा भाई? 3। 36 18 कितना हुआ? 54, 54 और 3 57 का 7, 5 इधर, 27 5 32, 32768 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32768। अब हम क्या करते हैं, कुछ बड़ा और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 56, 56। कितना ले लिया? 56। 56 का क्यूब 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां 5 का क्यूब और यहां 6 का क्यूब। समझ रहे मेरी बात बच्चे? तो 5 का क्यूब कितना मेरे बच्चे? 125, और 6 का क्यूब कितना मेरे बच्चे? 216। ठीक है भाई, हमने लिख लिया 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। क्लियर? अब हम इन दोनों की आपस में क्या करते हैं? गुणा। 30 पंजे 150 और 30 छिक्के 180। ये तो आ गए। इनके बीच का करना है डबल 300 और इस बीच वाले का डबल 360। आपने यहां से 6 लिखा और 21 इधर। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है इतने बड़े को जोड़ोगे कैसे भाई? केवल इकाई के अंक से मतलब रखो 1। अब जो भी बचेगा बाकी का कैरी है ना, 36 18 कितना हुआ? 54 और 2 56, 56 को यहां ले आओ, तो यहां से भी इकाई का अंक लिखा 6 और बाकी का कैरी 15 30 कितना हुआ? 45 और 5 50, इधर जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 175616। क्लियर है मेरे बच्चे? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, और कैलकुलेटर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं बच्चे, अब एक और देख लें बड़ा सा 92 ले लेते हैं। बहुत बड़ा है भाई। अब ये कितना आ गया? 729 और 2 का क्यूब 8। पहले इसका क्यूब मैंने लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखो, 9 का क्यूब 729 और 2 का क्यूब 8। अब इन दोनों की गुणा कर दी भाई 18। 18 निम्मा 162 होते हैं 162 और 18 दूनी 36 होता है। दोनों जगह हमने कवर कर दी। बीच की संख्या का हमने डबल किया तो ये आ जाएगा 324 और ये आ जाएगा 72। अब जोड़ना है हमें। ठीक है ना, तो 8 तो यहां आ गया भाई, 72 36 108, 10 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 2 6 6 ये आ गया। ठीक है, अब 32 16 48 49 यहां आ जाएगा और जोड़ दीजिए 9 और 9 कितना हुआ मेरे बच्चे? 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और ये आ गया 7। 7 7 8 6 8 8, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 8 ही 108 8 10 आ गया, 4 2 6 आ गया, 48 48 और 1 49 हमारा हासिल आ गया, 9 9 18 का हासिल 6 के साथ 7। सही है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास क्यूब निकालना। तो आप बड़े आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्यूब को तो कवर कर दिया भाई, इसको निकाल देते हैं और अब आ जाते हैं घनमूल पर। किस पर आ जाते हैं? घनमूल पर। तो फिर से वही चीज याद रखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। मुझे उम्मीद है याद रहेगा। ठीक है ना,
अब अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो ज्यादा बड़ा मेथड अप्लाई नहीं करना है। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि किस में इकाइकांक क्या आ रहा है। एक में इकाइकांक 1 है, जबकि 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है और 0 में 0 है। भैया इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो रहा है। 1 में 1 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है, 0 में 0 है। अगर कहीं ये 1 आता है तो आपके इकाई के अंक पर 1 लेना है, 4 आता है तो 4 लेना है, 5 आता है तो 5 लेना है, 6 आता है तो 6 लेना है, 9 आता है तो 9 लेना है और 0 आता है तो आप 0 लेंगे। इसके अलावा आपके पास 2, 8, 7 और 3 बच रहे हैं। तो इसका बहुत ही बेसिक रूल है भाई, ये मैं कई जगह पर लगाता हूं। 2 में 8 आएगा, 8 में 2 आएगा, भाई 10 बना रहा है और ये भी कितना बना रहा है 10। आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि इन 4 केस में 10 बनेगा। 3 में 7 आएगा और 7 में 3 आएगा, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मुझे घनमूल निकालना है, सेकंड ऑफ द क्वेश्चन है, 3 सेकंड 4 सेकंड बस। जैसे मैंने पहली संख्या लिखी बच्चे 970299, मुझे देखना है कि भाई इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी 3 बार गुणा करने पर ये आंसर आया था, ठीक है ना। अब की बार हम उल्टा चल रहे हैं, घन की जड़ को पकड़ रहे हैं, मूल को पकड़ रहे हैं, भाई कैसे बना, इसका रूट क्या था, अब उसको पकड़ रहे हैं। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। यहां 3 के जोड़े बनाइए, पीछे से 3 का जोड़ा पहले बनाइए, अब जो बचा हुआ है उसको ले लीजिए। अब आप देखो ये जो पीछे वाला 3 जोड़ा है इसमें इकाइकांक 9 है। कितना है 9। अगर इकाइकांक 9 है तो 9 9 में ही आता है। मैंने यहां लिखवाया है 9 किस में आता है, 9 में आता है। इससे मतलब खत्म। अब आपको ये देखना है कि 970 कहां पड़ रहा है। तो 970 पड़ रहा है बच्चे 729 और 1000 के बीच में। आपको छोटे वाला लेना है। 729 किसका है, इस 9 का है, तो आपने छोटा वाला ले लिया, कितना आ जाएगा 99। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसका जो क्यूब रूट है वो 99 है। ये मैं आपको परफेक्ट सिखा रहा हूं, अप्रोक्स में निकालने नहीं सिखा रहा हूं, परफेक्ट सिखा रहा हूं। अप्रोक्स वाले में मैं सिखाऊंगा, अभी आप परफेक्ट वाला सीख लीजिए, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं हम 941192, ठीक है। अब हमने पीछे से 3 का पेयर बनाया, 2 आया है और 2 किस में आता है 8 में, तो आपने 8 लिख लिया और इससे मतलब खत्म। फिर से देखा कि भाई 941 कहां पड़ रहा है। 941 मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा है, तो छोटा 9 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 98। सेकंड में आंसर। क्लियर है मेरी बात बच्चे, मिटा देते हैं। एक और समझते हैं, 6-7 करते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए और आप फिर इसे बड़े आसान से कर लें। हमने ले लिया 474552, पीछे से 3 का पेयर भाई, फिर से 2 आ गया हमारा इकाई के अंक पर, 8 रख दिया, इससे मतलब खत्म। 474 474 की बारी है। आपको नहीं लग रहा है इन दोनों के बीच में 343 और 512, छोटा लेंगे 7, आपके पास कितना आ जाएगा भाई 78। बताइए मुझे। एक और देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं 68921। अब देखो यहां इकाई का अंक क्या आया है 1, और 1 किस में आता है 1 में, इससे मतलब खत्म। 68 पे आ जाइए, इन दोनों के बीच में 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है, किस में लिखेंगे 4 में, छोटे वाला है 41 आंसर, ठीक है। कैलकुलेटर से गुणा भी करके देख लेना, ठीक है। और मेरी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लिया करो, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि भाई कैलकुलेशन में ये मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर दो, ठीक है ना। एक और नंबर लेते हैं हम 658503। क्लियर मेरी बात बच्चे। तो आपने 3 के पेयर बनाए, 3 किस में आएगा 7 में, इससे मतलब खत्म। 658 कहां पड़ेगा, आ जाइए वापस 512 729 के बीच में, तो 658 इन दोनों के बीच में, छोटा ले लो 8, 87 विल बी द आंसर, 87 आंसर होगा। इससे अगला एक नंबर और ले लेते हैं,
हमने लिया भाई 195112, यहां 2 आया है 8, इससे मतलब खत्म। शायद मैं इसको करा चुका हूं 195112 वाले को ना, चलो फिर भी कोई बात नहीं। यहां हम ले लेते हैं एक और, इसको हटा देते हैं। हमने ले लिया 287 और 496, ये हमारा नंबर 287496, ठीक है। तो भाई यहां हमने पेयर बनाया, 6 में 6 आ गया, इससे मतलब खत्म। और ये 287 कहां पड़ रहा है? 287 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो छोटा ले लोगे 6, 66 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटी सी चीज मैंने आपको कराई है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपको समझ में आई होगी। मेरा नाम यतेंद्र कुमार है और मेरे चैनल का नाम मैथ्स प्राइड है, ठीक है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक तभी करें जब चीजें समझ में आए। देखते रहिएगा, बने रहिएगा ऑन मैथ्स प्राइड विद यतेंद्र कुमार। जय हिंद।